जाएगा तो जो हमारे यहाँ की जो शैलों का निर्माण हुआ है, चट्टानों का निर्माण हुआ है, अगर उसके सीक्वेंस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले कौन बना हुआ है? सबसे पहले बना है आर्कियन। सभी लोग कमेंट भी करते रहिए भाई, सभी लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा अच्छे से। तो पहली जो बनी है वो कौन है? तो पहली है आर्कियन युग की चट्टान। कौन युग की? आर्कियन चट्टान है। आर्कियन के बाद कौन बनी है? धारवाड़ बनी है। कौन बनी है? धारवाड़। तो जो हमारी पृथ्वी जब ठंडी हुई तो हमारे पृथ्वी के ठंडे होने से जो बन गया वो कौन है? तो हमारे पृथ्वी के ठंडे होने से जो बन गया वो आर्कियन है। कौन है? वो आर्कियन है, आर्कियन। उसके बाद में जो बना है वो कौन है? धारवाड़। और आर्कियन के अपक्षय और अपर्दन से, किससे? आर्कियन के अपक्षय और अपर्दन से जिसका निर्माण हुआ है वही कौन है? तो वही है धारवाड़। फिर धारवाड़ के बाद कौन बना है? कुडप्पा। कौन बना है? कुडप्पा। कुडप्पा के बाद कौन बना है? विंध्यन। आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। कौन बना है? विंध्यन बना है, विंध्यन। कौन बना है? तो इसके बाद बना है विंध्यन। कौन बन गया है? विंध्यन बना है ना। और धारवाड़ के अपक्षय पर्दन से कुडप्पा, कुडप्पा के अपक्षय पर्दन से विंध्यन। समझ आ रहा है ना? बोलो भाई, एकदम समझ आ रहा है? अरे वाह। फिर चलो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद कौन सी चट्टान बनी है? तो इसके बाद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, अरे वाह रजनीश जायसवाल जी, बहुत सही है ना। कुडप्पा, विंध्यन, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद इसमें ध्यान रखना, जो धारवाड़ है इसका हमारे यहाँ आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें मेटैलिक मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन से मिनरल्स भैया? मेटैलिक मिनरल्स बहुत अधिक पाए जाते हैं, बहुत अधिक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगर कुडप्पा की बात हम कर देते हैं तो कुडप्पा में सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? तो इसमें हमको पत्थर, जैसे संगमरमर है, बलुआ पत्थर है, ये सब सारे पत्थर वत्थर अगर हमको ढूंढने तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कुडप्पा जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कुडप्पा जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? फिर उसके बाद विंध्यन है। अब इसके बाद हमारे यहाँ दरार पड़नी शुरू हुई, फ्रैक्चर पड़ने शुरू हुए, इसलिए कौन मिलेगा भैया? इसलिए हमको मिलेगा अब गोंडवाना। कौन मिलेगा? इसके बाद हमको मिलेगा गोंडवाना। और याद कर लीजिए, कोई सवाल आपके पेट के एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन एक बात रट लीजिए, गोंडवाना लैंड आपके पेपर में लिखा हुआ सवाल है। और सवाल में भी क्या लिखा रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें केवल और केवल यही लिखा रहेगा कि कोयला किसमें मिलता है। आपको यही बताना रहेगा कि कोयला किसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आप टिक करके आइएगा गोंडवाना। क्या टिक करके आइएगा? तो आपको गोंडवाना टिक करके आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमारे पृथ्वी पर कौन जमा हो गया? हमारे पृथ्वी पर वॉल्केनिक एरप्शन इंडिया वाले में, तो मेन रूप से, और उससे हम लोग का नाम बोलेंगे? दक्कन। क्या बोलते हैं? दक्कन बोलते हैं, दक्कन। दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? दक्कन ट्रैप बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कौन मिलेगा हमको? इसके बाद हमको मिलेगा टर्शियरी। क्या मिलेगा? टर्शियरी। और टर्शियरी के बाद कौन मिलेगा? तो टर्शियरी के बाद हमको मिलेगा क्वार्टरनरी। कौन मिलेगा? क्वार्टरनरी मिलेगा। कौन मिलेगा? क्वार्टरनरी। याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है? बोलो भाई, बिल्कुल आप सभी लोग बताएं एक बार, इतनी बातें सबको। अरे देखो, शिक्षा संगम ने लिखा है भाई, आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, बिल्कुल सही है। एकदम समझ आया कि नहीं समझ आया? सबसे पहले कौन हो गया? आर्कियन लीजिएगा, दूसरा धारवाड़, तीसरा कुडप्पा, चौथा विंध्यन, पांचवा गोंडवाना, छठा दक्कन, सातवां टर्शियरी और आठवीं क्वार्टरनरी। ये सबसे नई है। इतनी सबको याद हो गई? चलिए ठीक है भाई, अब इससे आगे बढ़ते हैं।